फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 हम आए थे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो इन फिगर 6.18, इसकी फिगर ये रही दी है 6.18, ये फिगर दी है। इसमें दिया इफ एल एम पैरेलल सी बी, ये एल एम पैरेलल सी बी मतलब ये और ये पैरेलल है, राइट। दूसरा क्या दिया है, एंड एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी मतलब ये दो ट्राइंगल बनते हैं, ये और ये, इसमें ये दोनों एक एक साइड पैरेलल है। तो ये हमें बीपीटी थियरम जो है 6.1 वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम से सॉल्व करना है। तो प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, राइट। तो ये एक ट्राइंगल हम लेंगे पहले। तो बीपीटी थियरम से ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी हो जाएगा। फिर दूसरा ये ट्राइंगल लेना है, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू एल अपॉन एन सी, ये दोनों में कॉमन होता है तो ये इज इक्वल टू ये प्रूफ हो जाएगा, बहुत ईजी है, राइट। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये डायग्राम तुम्हें पहले पेंसिल से ड्रॉ करना है, हर सब में डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें जो पहले दिया है वो लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल लेना है, एक फर्स्ट ये ऊपर वाला ट्राइंगल, राइट। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ये हमें दिया है एल एम पैरेलल बी सी, ये एल एम पैरेलल बी सी एंड एल एम इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी, ये ए बी को भी इंटरसेक्ट करता है और ए सी को भी इंटरसेक्ट करता है, राइट, एट एम एंड एल रिस्पेक्टिवली। ये पहले लिख देना है। जब भी बीपीटी 6.1 थियरम यूज़ करना हो तो ये पहले लिखना है कि कौन सी लाइन पैरेलल है किसको और कौन से दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। इसके बाद में हम रेशियो इक्वल होता है वो देख सकते हैं कि बीपीटी थियरम में दिया है कि एक लाइन अगर किस ट्राइंगल की एक साइड को पैरेलल हो तो वो बाकी वाली टू साइड्स को इंटरसेक्ट भी करती है एंड इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो देयरफॉर रेशियो इक्वल हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी होता है, ए एम अपॉन ए बी होता है, एम बी अपॉन ए बी होता है। तीन रेशियोस मैंने बताए थे। अभी हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है हमें क्या कि ए एम अपॉन ए बी ये प्रूफ करना है और ए एन अपॉन ए डी तो वही रेशियो लेना है। तो ए एम अपॉन ए बी फर्स्ट होगा इसमें, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये क्या होगा, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ये हो गया रिजल्ट 1। ये कहाँ से मिला, तो थियरम 6.1 लिखो या बीपीटी ये लिखो, दोनों एक ही होता है, राइट। तो ये फर्स्ट रिजल्ट मिला। सेम रिजल्ट दूसरे ट्राइंगल से हमें लाना है, पर दूसरे ट्राइंगल में क्या पैरेलल है वो लिखना है कि इन ट्राइंगल ए डी सी, ये ए डी सी ये ट्राइंगल लेना है और उसमें एल एन पैरेलल, एल एन किसको पैरेलल है, सी डी को, एल एन पैरेलल सी डी एंड एल एन इंटरसेक्ट, एल एन इंटरसेक्ट किसको इंटरसेक्ट करता है, एल एन ए सी ये और ए डी को, ए सी एंड ए डी एट एल एंड एन रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये हो गया। अभी इसी के ऊपर से इसमें भी इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा ये, तो इसमें इक्वल रेशियो क्या होगा देखो, तो ए एल अपॉन ए सी, देयरफॉर ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी। ये नंबर 2। यहाँ भी क्या लिखना है, थियरम 6.1 और बीपीटी जो भी लिखना है, राइट। दोनों में से एक लिखोगे तो भी चलेगा, तुम्हें याद रहना चाहिए। अब ये देखो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड में ये ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी इक्वल है, तो ये इज इक्वल टू ये होता है और ये इज इक्वल टू ये, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमें प्रूव करना था, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, राइट। ये हो गया प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी है, सिर्फ थियरी याद रखनी है कि बीपीटी थियरम में हमें क्या बताया है, राइट।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.19 ये फिगर दी है, इसमें दिया है डी ई पैरेलल ए सी, ये डी ई ए सी को पैरेलल है, ये डी ई ए सी को याद रखना है राइट, एंड डी एफ पैरेलल है, ये डी एफ ए ई को पैरेलल है, मतलब एक ये ट्राइंगल बनेगा और दूसरा ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल यूज़ करना है। तो प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई ये रेशियो इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी प्रूव करना है राइट। तो पहले ये ट्राइंगल पूरा ट्राइंगल लेके ये दोनों को प्रूव करेंगे, फिर यही ट्राइंगल में ये दोनों फिर इक्वल हो जाएगा। देखो सिंपल है, मैं समझाता हूँ, ये भी बहुत इजी सम है, इसका भी डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करना है। फिर जो दिया है पहले लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी ई, कौन सा ट्राइंगल लेना है पहले, ए बी ई, ये छोटा ट्राइंगल, सिर्फ इतना पार्ट छोड़ दे, ए बी ई, उसमें जो दिया है पैरेलल वो लिखना है। तो क्या पैरेलल दिया है उसमें, डी एफ डी ई, सॉरी ये डी ई किसको पैरेलल दिया है, डी ई पैरेलल ए ई, डी ई पैरेलल ए ई, डी ई पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल है, सॉरी डी एफ पैरेलल ए, डी ई नहीं आएगा, डी एफ आएगा, ये डी एफ पैरेलल ए दिया है राइट, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है डी एफ पैरेलल ए। एंड दूसरा क्या दिया है, डी एफ इंटरसेक्ट ए बी एंड बी ई, ए बी एंड बी ई एट डी एंड एफ रिस्पेक्टिवली। कि ये जो है डी एफ, ये ए बी को डी में और बी ई को एफ में इंटरसेक्ट करता है। मैंने बताया था कि जब भी बीपीटी थ्योरम यूज़ करो तो पहले वो कौन सी पैरेलल लाइन है और कौन से दो पार्ट में इंटरसेक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है वो लिखना है राइट। तो देयरफॉर अब रेशियो क्या बनेगा, देखो ये यहाँ से रेशियो बनेगा बी एफ अपॉन एफ ई, ये दोनों पैरेलल है तो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, या डी ए, बी डी अपॉन डी ए लिखो या ए डी लिखो, एक ही होता है राइट। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, थियोरम 6.1 और बी पी टी जो भी लिखना है दो में से एक लिखोगे तो भी चलेगा राइट। तो ये रिज़ल्ट 1 मिला, यहाँ पे भी हमें क्या मिला, रिज़ल्ट 1, क्या मिलेगा, रिज़ल्ट नंबर 1, यहाँ लिख देना है 1। अब इसके बाद दूसरा ट्राइंगल यूज़ करना है, ये पूरा ट्राइंगल यूज़ करना है क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें बी ई अपॉन ई सी लेना है, तो ये पूरा ट्राइंगल ही लेना पड़ेगा। तो अब ये पूरा ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी ट्राइंगल लिया है तो उसमें पैरेलल क्या था, ए बी सी ट्राइंगल में डी ई पैरेलल ए सी था राइट। तो डी ई पैरेलल ए सी, ये डी ई और ये ए सी पैरेलल है ये राइट, ये अब ये डी ई ये दो साइड्स को इंटरसेक्ट करता है तो वो लिखना है, एंड डी ई इंटरसेक्ट, डी ई इंटरसेक्ट बी ए एंड बी सी, ये बी ए और बी सी दोनों को डी ई में इंटरसेक्ट करता है एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली राइट, ये दो में इंटरसेक्ट करता है। तो देयरफॉर अब इसका रेशियो ये दोनों ट्राइंगल का, तो ये बी डी अपॉन डी ए हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए, ये ट्राइंगल पूरा था तो बी डी अपॉन डी ए, तो बी डी डी के साथ ये था बी ई अपॉन ई सी, क्या हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी राइट। ये नंबर 2, ये भी कहाँ से आया, थियोरम 6.1, कहाँ से आया 6.1। तो 1 और 2 में ये एक बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन ए इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ पे भी वही करना है फ्रॉम 1 and 2, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बी एफ क्या लिखना है, बी एफ अपॉन एफ ई, ये इज इक्वल टू ये बी ई अपॉन बी ई अपॉन ई सी, ये इक्वल प्रूफ हो गया। तो सब में बीपीटी थ्योरम दोनों में यूज़ करना है, सिर्फ कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं वो ध्यान से देखना है।
बहुत ईजी सम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.20, मतलब ये रही फिगर यहाँ पे दी है। डी ई पैरेलल ओ क्यू, ये डी ई, ये जो डी ई है और ये ओ क्यू पैरेलल है, मतलब ये एक ट्राइंगल बनता है, उसमें ये और ये पैरेलल है, तो ये रेशियो मिलेगा हमें, राइट। इसी तरह दूसरा क्या दिया है, एंड डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये ट्राइंगल इस साइड वाला, इसमें भी ये रेशियो मिलेगा, ये याद रखना है। सो दैट ई एफ इज इक्वल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, हमें प्रूफ क्या करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये जो है ये पैरेलल किसको है, क्यू आर को, ये फाइंड करना है। मतलब ये तब पैरेलल होता है जब पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर हो जाए, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, रेशियो इक्वल हो जाए। तो इसका कन्वर्स थियरम था कि रेशियो इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होती है, और लाइन पैरेलल हो तो रेशियो इक्वल होता है, राइट। तो अब हमें ये प्रूव करना है, तो इजी है ये भी। देखो पहले दो ट्राइंगल लेने हैं, इसमें डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले एक ट्राइंगल लेना है, कौन सा ट्राइंगल लेना है, पी क्यू ओ, ये ट्राइंगल। तो पहले लिखते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, उसमें ये पैरेलल दिया है, डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू, ये पैरेलल दिया है, मतलब उसका रेशियो जो बनेगा इससे ट्राइंगल में वो कैसा होगा, इक्वल। तो देयरफॉर ये पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू ये पी ई अपॉन ई क्यू, तो ये पी डी अपॉन डी ओ क्या हो जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, राइट। थियरम 6.1, राइट। इसमें नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 1 दे देना है तुम्हें, राइट, साइड में। ये रेशियो मिल गया। फिर दूसरा ट्राइंगल लेना है, तो इन ट्राइंगल, ये इस साइड वाला ट्राइंगल लेना है, पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर, इसमें ये पैरेलल है, डी एफ पैरेलल ओ आर, तो डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, राइट। अब ये दोनों पैरेलल है तो इसमें ये रेशियो इक्वल होगा, तो देयरफॉर बीपीटी से पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, राइट। ये भी कहाँ से आया, थियोरम 6.1 या बी पी टी, कोई भी एक लिखना है तुम्हें, राइट। इसमें इसको सेकंड नंबर दे देना है, ये सेकंड नंबर हो जाएगा, ये सेकंड हो गया, राइट। अब ये दोनों में ये तो इक्वल है, देखो सेम है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, राइट। ये हमने पहले प्रूव कर दिया कि ये और ये इक्वल है, तो ये रेशियो इक्वल हुआ, तो ये दोनों साइड इसकी पैरेलल हो जाएगी इसके ऊपर से, तो वही लिखना है हमें। देखो कि नाउ ये इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू आर में, ई एंड लाइन ई एफ इंटरसेक्ट, ई एफ किसको इंटरसेक्ट करती है, साइड पी क्यू एंड पी आर, इंटरसेक्ट पी क्यू एंड पी आर, इस पर ई एंड एफ में इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्ट पी क्यू एंड पी आर एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, राइट। मतलब ये जो लाइन है ई एफ, ये पूरा ट्राइंगल पी क्यू आर में ई और एफ पे इंटरसेक्ट करती है, और इसका रेशियो इक्वल है, ये रेशियो हमने प्रूव किया है इक्वल। कौन सा रेशियो, कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करती है और ये रेशियो इक्वल होता है। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस बीपीटी थियरम 6.2 से ये दोनों क्या हो जाएगी, लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी या 6.2 थियरम,
बाय थियरम 6.2। ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर जो हमें प्रूव करना था। ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये पैरेलल क्यू आर क्या हो गया, ई एफ पैरेलल क्यू आर, राइट। अब उसमें नेक्स्ट करते हैं।